नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैंने अपने इसी चैनल पर 13 फरवरी को एक कार्यक्रम दिखाया था और वो कार्यक्रम था इमली के बीजों से बनने वाले मल्लम से आपके त्वचा और जोड़ों का रोग जड़ से खत्म हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्यक्रम था जिसकी हेडिंग थी जैन मुनि ने विधि बताई, महिलाओं ने मल्लम बनाई, त्वचा और जोड़ों का रोग हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। इस कार्यक्रम के बाद पूरे देश भर से प्रतिदिन मुझसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ये मल्लम कहाँ मिलेगी, ये मल्लम कैसे बनती है, इसकी विधि क्या है। ये तो इन तमाम सारी चीज़ों के सवाल के रोज जवाब आ रहे थे और मैं जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि अपनी व्यस्तता के कारण से प्रतिदिन फोन आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के दौरान जिन दो महिलाओं के मैंने मोबाइल नंबर दिए थे वो दोनों महिलाएं फोन उठा के परेशान हो गई। वे घरेलू महिलाएं हैं और देश भर से आने वाले फोन से वे निश्चित तौर पर कई फोन उठा पाई, कई फोन नहीं उठा पाई। वो महिलाएं अपने सीमित साधनों से जितनी मल्लम बना सकती थी वो मल्लम बना के लोगों को दी, लेकिन जिस तरह की डिमांड आ रही थी मल्लम की वो नहीं दे पाए थे। मैं आपको आगे बढ़ूं, पहले 13 फरवरी को मैंने कार्यक्रम दिखाया था, उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। फिर आज मैं आपको बताऊंगा ये मल्लम आपको कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, और यदि आप इस मल्लम को नहीं प्राप्त कर सकते तो ये मल्लम आप अपने घर में कैसे बना सकते हो। ये सारी विधि आज मैं लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन पहले मैंने 13 तारीख को जो आपको कार्यक्रम दिखाया था, जो महिलाएं किस तरह से घर में मल्लम बना रही हैं और लोगों को कैसे राहत मिल रही है, उसकी कुछ झलक आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे महिला समूह के पास जो एक अलग तरह की सेवा कर रहे हैं और वो सेवा है लोगों का दर्द दूर करना। दर्द आप कई तरह से दूर कर सकते हो, लेकिन इन्होंने एक ऐसी मल्लम बना रहे हैं ये लगातार, और इस मल्लम को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनके शरीर में दर्द है, कटा है। आपको यदि किसी तरह की कोई भी त्वचा संबंधी बीमारी है तो तमाम सारी बीमारियों का एक रामबाण इलाज है। इसको कैसे बनाया जाता है, हमें जो बताया गया वो ये कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो जैन संत हैं, जन जन के संत कहलाते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं विनम्र सागर जी महाराज, और उनके संग में है एक निसर्ग सागर जी महाराज। उन्होंने इस दवा का इजाद किया है। दरअसल इमली जो है, इमली के बीजों को लेते हैं, उसको एक विशेष तरह से पहले पीसते हैं, फिर छानते हैं और फिर उसको उबाल के उससे एक मल्लम बनाई जा रही है और उस मल्लम को रामबाण दवाई के रूप में यूज किया जा रहा है। मेरे साथ में तमाम सारी महिलाओं का समूह है। पहले मैं आपको बताता हूं कि इस मल्लम को किस तरह से बनाया जा रहा है। मैं उन महिलाओं से मिलवाता हूं। आप देखेंगे कि यहां पर ये पूरी की पूरी ये दवा बनाने का इनका एक छोटा सा बना रखा है इन्होंने। ये पाउडर है जो इमली के बीजों से ये पाउडर बनाया गया है और इसी को पानी डालकर उबालकर विशेष तरह का मल्लम बनाया जाता है। यदि आप देखेंगे ये डब्बी मेरे हाथ में है, इसमें ये मल्लम है और इस मल्लम को आप किसी प्रकार के भी घाव पे लगाइए, त्वचा संबंधी किसी भी रोग पे लगाइए, या आपके शरीर में जोड़ों का भी दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो उसमें सब में आराम मिल रहा है। मैं उन तमाम सारे लोगों से भी आज मिलवाऊंगा जिन्हें इससे राहत मिली है और जिन्होंने खुद अपने ऊपर इसका प्रयोग किया है। आपका क्या नाम है? आप ही इसको बना रहे हैं ना? मेरा नाम साधना जैन है। आपको सादर जय जिनेंद्र। मुझे जय जिनेंद्र। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ, असहनीय दर्द रहता था मुझे। मैं उसके लिए एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, पता नहीं मैंने कौन सी चिकित्साएं कराई, मुझे आराम नहीं मिलता था। कभी कभी मैं रोने भी लग जाती थी। लेकिन एक दिन मुझे टीना के द्वारा ई मल्लम के बारे में पता लगा। फिर इसने खुद अपने हाथों से मेरे माथे पे नमोकार मंत्र पढ़ के लगाई। उसके बाद मुझे धीरे धीरे आराम आने लगा। फिर मेरे पेन किलर बंद हो गए। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं सबके सामने लेके आऊंगी, सबकी सेवा करूंगी। हम सारी महिलाएं सबकी सेवा करेंगे। 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी मेरी पर्व और नयन हेल्प करते हैं इसमें 24 घंटे। तो कितना बना लेते हैं ये? मैंने देखा काफी हाँ, हम शुरुआत यहाँ से करते। पहले इमली के बीजों को लाते हैं, फिर इनको धूप में सुखाना, बीनना, फिर इनको पिसवाना चक्की पे, सिल पे पीसे हमने शुरू में, फिर इसको छानने के बाद ये मोटा पाउडर, उसके बाद ये पतला पाउडर, फिर हमारे पैकेट तैयार होते हैं। पैकेट के बाद फिर हम ऐसा ये मल्लम बनाते हैं हम। उसके बाद जो पैसे राशि आती है वो हम उसके अंदर दान में डालते हैं। वो दान पेटी है आपकी। वो 11,000 हम गौशाला में दे भी चुके हैं और अभी भी हम जोड़ते हैं। आपका कहना है कि इससे यदि कोई बचत होती है तो आप इसको दान में कर रहे हैं, इससे कोई व्यवसाय नहीं? सारी महिलाएं निःशुल्क हम कर रही हैं इसको। सब अपना तन मन धन सब पूरा सहयोग दे रहे हैं मुझे। आपका उद्देश्य ये है कि लोगों को तकलीफ दूर हो और दान हो अपना। जी। तो कितना टाइम लगता है और उसमें मेहनत कितनी लगती है बनाने में? मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये सब करना।
जी जी। लोगों की सेवा करना। अच्छा, एक मोटे तौर पे पूछा जाए, कितने लोगों का दर्द आप दूर कर चुके हैं? 10, 20, 100, 50, 200? कम से कम 50 लोगों का कम से कम कर चुके जो हमारे पास, बाकी तो ज्यादा ही हैं, 100 के करीब हैं, लेकिन 50 के तो हमारे पास वीडियो ही केवल होंगे। भोपाल में ही है कि बाकी जगह भी ये चल रहा है? क्योंकि महाराज जी ने तो सब जगह, ये मैंने टीवी पे भी सुना था। बाकी जगह भी हम कोरियर करते, वो हमारे लिफाफे रखे हैं वहाँ पे, बाकी कोरियर करते। मेरे मिस्टर भी मुझे इसमें साथ देते हैं, लिफाफे लाना, इमली लाना, और ये टीना और ये सब सखियां मेरा पूरा साथ देती आपको हैं। कहाँ से पता चलती है? मैं पहली बार बंधा जी गई थी निसर्ग साजी के दर्शन करने। मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो मैंने महर्षि से कहा कि महर्षि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो उन्होंने उसी दिन ये दवाई बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इसका प्रयोग करके देखिए, फिर अपन बताते हैं। तो मुझे लगाने के 5 मिनट के अंदर और इतना ज़्यादा आराम मिला, मैं सुबह तुरंत महर्षि के पास गई। महर्षि आपने मुझे बताया था और मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। तो फिर उससे हमने ये काम शुरू किया। तो सबसे पहले ये काम विदिशा की एक टीम है, मोनिका चौधरी करके हैं, उन्होंने ये चालू किया था। फिर उनसे हमको प्रेरणा मिली, तो फिर हम लोगों ने यहाँ भोपाल में इस चीज़ का चालू की। तो ये दमोह में भी हो रहा है, छतरपुर में भी हो रहा है, सब महिलाएं ही कर रही हैं ये काम। ये घर घर महिलाएं कर रही हैं, इसके बजाय अपन ने पूर्णायु में क्यों नहीं किया? एक बहुत बड़ी संस्था अभी है। हमने इसको पूर्णायु में भेजा है। तो जो पूर्णायु की दीदी लोग हैं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पूर्णायु जबलपुर में आचार्य विद्यासागर जी द्वारा बनाया गया एक ऐसा संस्थान है जहां देसी दवाइयों का निर्माण भी हो रहा है और लोगों का उपचार भी हो रहा है। तो जरूर ये जिस तरह का ये आविष्कार किया गया है, पूर्णायु के द्वारा लगता है ज्यादा लोगों की मदद कर हाँ, पाएंगे। इसका महर्षि ने सफेद ईमलम भी बनवाया है, यानी उन्हीं बीजों का है। यानी तो वो हमारे फेस पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बालों के लिए, फेस के लिए, सब चीजों के लिए। अभी मैं सोच रहा था कि शायद त्वचा के लिए या जो जोड़ों में दर्द है उसके लिए है, लेकिन अब आप बता रहे हैं बालों के लिए भी। हाँ, बालों के लिए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो बालों के लिए या बालों के नीचे जो हमारा सर का भाग है उसके लिए? नहीं नहीं, बालों के लिए, जैसे जब बाल झड़ रहे हैं, बालों में रूसी हो रही है, उसके उसके लिए बाल जिनके बढ़ नहीं रहे हैं, उसके लिए भी ये सफेद ईमलम जो बना हुआ है। बता रहे सोराइसिस में भी ये काम कर रहा है क्या? जी, कुछ रिजल्ट आए हैं उसके भी हमारे पास में। जी जी। जी, नहीं, रिजल्ट किस तरह के आए? क्योंकि अभी तो कुल 50 लोग आप बता रहे हैं कि 50 लोगों को मदद 2-3 लोगों के मतलब हमारे पास आए थे कि इससे हमको आराम आ रहा है। ये ना हमने उतने लोगों के पास गई। हर स्टेट में गए हमने। इससे राजस्थान भेजा है, महाराष्ट्र भेजा है, और मध्य प्रदेश में भी काफी जगहों पे भेजा है। तो वहां से ये खबर आ रही है। इसका कोई साइंटिफिक तो वो है नहीं, अभी वैज्ञानिक तो वो इसकी रिसर्च हुआ नहीं है। नहीं, ये केवल महाराज जी ने बनाया, आराम मिल गया तो अपन उपयोग कर रहे हैं। महाराज श्री बहुत है ना, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है हमको। तो ये दवाई का महत्व है या मंत्र का महत्व है? आप बता रहे हमने मंत्र पढ़ के लगाया, तो मंत्र से आराम मिल रहा है या दवाई से मिल वो रहा है? अपनी श्रद्धा के ऊपर है। मतलब यदि कोई जो व्यक्ति जैन नहीं है वो अपना मंत्र पढ़ के भी लगा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हमने अजैनियों में भी भोपाल में कई लोगों को दिया है, उन्हें बहुत फायदा हो रहा है इससे। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से ये मल्लम बना रहे हैं और घर घर पहुंचा रहे हैं। और तो आपने ये झलक देखी। इस कार्यक्रम के बाद ही इतने ज्यादा लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि इसका एड्रेस बताइए, कहाँ से मिलेगी मल्लम। आपने जिन महिलाओं के नंबर दिए हैं वो फोन नहीं उठा रही हैं, ये तमाम सारी चीजें थी। इसके बाद में 2-3 दिन पहले मैं सागर गया और सागर में पूज्य मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज से मैंने चर्चा की। तो निसर्ग सागर जी महाराज ने मुझे जो जानकारी दी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उनका कहना है कि इमली के ये जो बीज हैं उससे जो ई मल्लम बनाई जा रही है, अब उसका एक नाम तय कर दिया है। इस मल्लम का नाम होगा कल्याण आयु मल्लम, कल्याण आयु ई मल्लम। और ये मल्लम अब बड़ी तादाद में इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है। जब हमने कार्यक्रम दिया था वो प्रारंभिक स्टेज पे थी, लेकिन अब इसका बोरियों में, मतलब काफी बड़ी संख्या में इसका पाउडर तैयार हो रहा है और इसकी मल्लम भी तैयार हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि महाराज जी ने इसके लिए जो एक हेडक्वार्टर कह दीजिए या एक ऐसा स्थान तय कर दिया है जहां इसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह है ललितपुर। ललितपुर में एक डॉक्टर है DK जैन साहब, इनका पता है पारस कॉलोनी ललितपुर का, और इनका मोबाइल नंबर मैं आपको बता दूं, मैं इसकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आएगा आपको। ये डॉक्टर DK जैन मेडिकल इंचार्ज हैं जनक जननी वृद्ध आश्रम ललितपुर के, और ये ललितपुर में जो आश्रम है वो है पारसनाथ कॉलोनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। इनका मोबाइल नंबर है 9415592126। द्वारा मैं बोल रहा हूं 9415592126। आप यदि इस पते पर पत्र लिखें या इन्हें फोन करें तो ये आपको मल्लम भेजने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा मुझे महाराज जी ने बताया। और मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि आप कल्याण आयु ई मल्लम यदि बुलाना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस मल्लम का निर्माण कैसे हुआ है और इस मल्लम की मतलब एक खोज कैसे हुई है। दरअसल
निसर्ग सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के एक शिष्य हैं विनम्र सागर जी महाराज, उनके संग में हैं निसर्ग सागर जी महाराज। निसर्ग सागर जी महाराज ने इसका शोध किया है, कहीं पुस्तकों से या जहां से भी उन्हें ये ज्ञान मिला है। उन्होंने जो इमली के बीज हैं, उन इमली के बीजों को बुलवाया है, पहले उसे उबाला गया है, फिर मिक्सी में पीसा गया है, फिर पाउडर और मल्लम बनाया गया है। मैं पूरी विधि अभी आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस मल्लम से लोगों को क्या क्या फायदे हो रहे हैं। मेरे पास में एक जो कागज है, मैं आपको स्क्रीन पे बताने की कोशिश करता हूं। अलग वो ब्लैक एंड व्हाइट है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे इसको बता रहा हूं। इस मल्लम के जो फायदे हैं, जोड़ों, हाथ पैर, कमर, घुटना, पेट, पीठ, छाती, पैरों के पंजे, इनमें जो दर्द रहता है वो दर्द बिल्कुल सिरे से खत्म हो सकता है। दूसरा फायदा, दाद, खुजली, सोराइसिस, फंगस, इन्फेक्शन में भी ये फायदा कर रही है ये मल्लम। अगला है छोटी मोटी फुंसी या दाग धब्बे यदि आपकी त्वचा पर है तो उससे इसमें आराम मिल रहा है। और चेहरे को सुंदर बनाना है और कोमल बनाना है, तब भी ये मल्लम काम आ रही है। ये इसके फायदे बताए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ललितपुर में जैन सेवा समिति ललितपुर द्वारा संचालित जनक जननी वृद्धाश्रम जो वहाँ है पारस कॉलोनी में, वो उसके मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर DK जैन, जिनका मोबाइल नंबर मैंने बताया। आप यदि उनसे संपर्क करेंगे तो ये आपको भेजने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि लंबे समय से मेरे दर्शक मुझे लगातार कह रहे हैं कि आपने मल्लम की बात तो बता दी है, लेकिन ये मल्लम कैसे बनाई जाए, ये कहाँ से ली जाए, तो ये दोनों चीजें मैं खुद सागर जाकर ये जानकारी लेकर आया हूँ। पहली बात, यदि आपको रेडीमेड मल्लम चाहिए तो आप ललितपुर में डॉक्टर DK जैन से संपर्क करिए। वहाँ भारी तादाद में इसका प्रोडक्शन हुआ है मल्लम का और भेजना शुरू कर दिया गया है। इस मल्लम की कॉस्ट भी शून्य है, यानी आपको मुफ्त में दी जा रही है। शायद आने जाने का जो उसका पार्सल का खर्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिया जा रहा है और फ्री में। इसके लिए एक बार कोड जरूर दिया गया है जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। यदि आप इस मल्लम को अधिक तक लोगों पर पहुंचाने के लिए इमली के बीज खरीदने में मदद करना चाहें तो इस बार कोड पर जाकर अपनी जो दान राशि हो, जो औषधि दान हमारे यहाँ कहा गया है, यदि आप देना चाहें, ये भी स्वेच्छा से है, किसी से अनिवार्य नहीं किया है। और ये दान सीधा ललितपुर की जो एक संस्था है जगत जननी वृद्धाश्रम, वहाँ दान पहुंचेगा और वहीं से वो बीज बुलवाकर इसकी मल्लम बनाकर लोगों को निःशुल्क दी जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं जो मेरे पास में है, आपको स्क्रीन पे होगा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। पिसे हुए इमली के बीजों के आटे से लेप बनाने की विधि, यही ई मल्लम है एक तरह से। और इसमें लिखा है कि 100 ग्राम इमली के बीजों को 500 ग्राम पानी में डालकर उबालकर 24 घंटे तक उसमें फूलने दें। उसके बाद हाथों से मसल कर उसके छिलके उतार दें। उन बीजों को धूप में सुखा लें। उसके बाद कूट कर मिक्सर में पाउडर बना लें और उसको पाउडर को रख लें। अब इस पाउडर को 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम सफेद पाउडर और 3 पत्ती केसर मिलाकर चलाकर उसे 8 मिनट तक आप अपनी गैस पर उबालें और जब ये मल्लम का रूप ले ले तब उसे ठंडा करके फ्रिज में रख लें और फिर उसका इस्तेमाल करें। मतलब जहां भी आपको करना है, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या आपके चोट हो या त्वचा का रोग हो, वहां आप कर सकते हैं। दूसरी विधि और बताई है, 2 चुटकी सफेद चंदन पाउडर मिलाकर भी आप इस मल्लम को लगा सकते हैं। और इसके जो फायदे बताए हैं वो ये है, पैरों के पंजे में जलन होने पर, दांत, खाज, खुजली, फंगस, फटी हुई एड़ी, गली हुई उंगली के घाव में झुंझुनी, अकड़न, दर्द, सूजन, छोटी मोटी फुंसियां, झाग, धब्बे होने पर इस पर इमली के बीजों के आटे का लेप 1 मिनट तक मलें। फिर आधे घंटे बाद इसे पानी से धो लें और पैरों के पंजों को सुंदर, साफ, स्वच्छ, कोमल बना रखने में यह आपकी सहायता करता है। इमली के बीजों के मिलने का स्थान किराना दुकान, नाश्ता मिलने वाले होटल, चाट के ठेलों आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये जो इमली के बीज हैं ये आपको किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी एक और विधि जो मेरे को ये पत्र वहां से मिला है, पिसे हुए इमली के बीजों के आटे से लेप बनाने की विधि ई मल्लम, ये वही लगभग वही विधि है जो अभी मैंने आपको बताई है। और आप इसी तरह से यदि इसको बनाते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर, चंदन पाउडर 2 चुटकी, केसर, मेथी दाना पाउडर 2 चुटकी या चावल के दाने बराबर 1 दाना, पेपरमेंट
या गुलाब जल, नींबू का रस 10 बूंदें डाल सकते हैं। इसमें से किसी एक पदार्थ को मिला सकते हैं। इमली के बीजों के मिलने का स्थान कराने की दुकान, जैसा कि बताया है आपको। तो आज मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। आपको यदि रेडीमेड मल्लम चाहिए तो आप ललितपुर में डॉक्टर DK जैन साहब से संपर्क करें, जिनका मोबाइल नंबर मैंने दिया है। यहाँ बड़े संख्या में अब इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। और मैं तो ये भी आह्वान करूँगा कि यदि इससे वास्तव में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने उपयोग नहीं किया है इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फ़ायदा है नुकसान, मुझे आवश्यकता भी नहीं हुई, लेकिन मैंने तमाम उन महिलाओं से बात करी है जिन्हें इसका फ़ायदा हुआ है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले उन महिलाओं से मिलवाता हूँ जिन महिलाओं को इस मल्लम से फ़ायदा हुआ है। आप उन्हीं के मुख से सुनिए कि किस तरह क्या परेशानी थी और उन महिलाओं को इस मल्लम से क्या फ़ायदा हुआ है। आपको क्या प्रॉब्लम थी जय जैन? क्या नाम जी क्या है आपका? जी, मेरा नाम है प्रिया जैन। मेरे फेस पे पिंपल के मार्क्स आप अभी भी देख रहे होंगे। ये पहले बहुत डार्क थे, मतलब हर किसी को देख के लगता था कि ये जले हैं, क्या है, किस चीज के मार्क्स हैं। तो ये मुझे बहुत थे। फिर आंटी ने मुझे सफेद ई मलहम का प्रयोग करने के लिए बोला। वो मैं करीबन 2 महीने से लगातार कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। और आप भी इस मुहिम से जुड़ गई हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। आपका भी कोई अनुभव है? जी। आपका नाम क्या है? जी, अंजलि जैन, जय जिनेत। जी, हमारे अभी लेटेस्ट में भी हमको 1 हफ्ते पहले सर में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, कि घर वाले बोले दिखा लो, CT स्कैन करा लो। पूरा सर रात दिन 24 आवर्स एक जैसा पेन था। पर हमने इसको 4-5 बार अप्लाई किया सर के अंदर, और आधा घंटे बाद हमने अपने हेयर वॉश कर लिए, और हमको आज पता ही नहीं कि दर्द कहाँ गया। हम बिल्कुल रिलीफ है। हमारे घर में ये हमारे कब की बात है जब ये दर्द था? अभी करीब 10 दिन पहले की बात है। तो आप भी इस मुहिम से जुड़े हैं, जैसा कि बताया है। इसका सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर जगह दवाई भेजते हैं, कुरियर करते हैं। जैन समाज, अदर समाज, सब जगह इसको हम अपनी तरह से भेज रहे हैं। आप लोगों की कोई अनुभव हो तो बताइए। आप क्या? जय जिनेंद्र, मैं संगीता जैन। मुझे इतना दर्द था कि रात को सोते सोते उठी, और मैंने कहा, मुझे अपनी बहन टीना ने बताया कि मुझे बहुत आराम है। तो मैंने कहा, सोचा कि चलो मैं भी लगा के देखती, हो सकता है आराम लग जाए। सुबह तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही है। पर जब मैंने उसको रात को लगाया तो मैंने सिर्फ 2 बार लगाया, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मुझे इतना आराम है, मुझे दोबारा दर्द नहीं उठा। और फिर हम लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी कोई अनुभव और आपका नाम? मेरा नाम ज्योति जैन है। मैं यहीं रहती हूँ। भाभी के साथ मैं करीब 1.5-2 महीने से, भाभी ने बोला तब से फिर जुड़ी हुई हूँ। पहले मुझे क्या था, मैं लास्ट जनवरी पूरी तरह से बेड पे थी। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और वैक्यूम थेरेपी कराने यहाँ से भदभदा तक जाती थी, करीब 17 किलोमीटर यहाँ से डेली जाती थी। बहुत दर्द था। तो भाभी ने बताया कि मलहम लगा के देखो, थोड़ा सा हो सकता है आराम मिले। तब पहले शुरू में कोई बोलेगा तो हमको उतना विश्वास नहीं होता है। तब हमने थोड़ा सा लगाया, हल्का सा आराम मिला। तो दूसरे दिन पूरी श्रद्धा से लगाया, तब से मुझे आराम है। तो लगातार 3 महीने के प्रयोग के बाद मैं पूरी तरह आप सबके सामने बैठी हूँ। नहीं तो बिल्कुल बेड पे थी, तो बिल्कुल ही बेड में इस तरह से कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूरे इस तरह से बेड पे आ गए हैं, और फिर उस तरह से पूरी तरह से उठ के आपका भी कोई अनुभव है? इंदिरा जैन, जय जिनेंद्र। हमारा घुटने में बहुत दर्द हुआ। बाथरूम में बैठे तो एक दिन उठते ही नहीं बन रहा था, ऐसा लग रहा था कोई बाहर से आके उठा ले। 3 दिन तक ऐसा हुआ। फिर साधना ने हमें बताया कि भाभी जी मलहम लगा के देखो। तो हमने वो मलहम लगाई, तो उससे हमें बहुत आराम हो गया। फिर हमें डॉक्टर के पास एक्सरे कराने भी नहीं जाना पड़ा। तो आपने देखा, मैंने कुछ दिन पहले इन महिलाओं से बात की थी, इन्हें ये फायदा हुआ है। यदि आपको भी इसका प्रारंभिक फायदा हुआ है और आप भारत के किसी भी कोने में हैं, आप भी लोगों को औषधि दान करना चाहते हैं, तो एक बार विनम्र सागर जी महाराज के संगस्थ साधु जो हैं, निसर्ग सागर जी महाराज, उनसे संपर्क करें, उनसे आशीर्वाद लें, और उसके बाद अपने शहर में ये इमली के बीज के मल्लम का उपयोग, वहाँ पर प्रोडक्शन चालू करें आप। और उसका ये सबसे बड़ी समाज सेवा होगी आपकी। आप किसी भी धर्म, मंदिर और सब करते रहिए, लेकिन यदि औषधि दान कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है हमारे धर्म के अनुसार। आप चाहें तो अपने शहर में किसी भी मंदिर में, धर्मशाला में, किसी भी आश्रम में इस मल्लम को बनाकर लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों का दर्द दूर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको वो तमाम सारी दुआएं मिलेंगी जो जिस उद्देश्य से महाराज जी ने ये विधि बताई है। और महाराज जी का एक ही कहना है, बार बार कहना है कि इसका व्यावसायिक उपयोग कोई ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री में दी जाए, और अधिक से अधिक लोग अपनी चंचला जो राशि है उस राशि से इमली के बीज खरीदवाएं, लोग मिलकर इसका प्रोडक्शन करें, और सबको निःशुल्क फ्री में ये मल्लम पहुंचे, ताकि उनके दर्द को हम दूर कर सकें।
आज मैंने अपने दर्शकों की तमाम सारी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपकी कोई शंका है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आने वाले कुछ दिन में मैं सारे कमेंट को पढ़ के फिर से आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप यूट्यूब पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, क्योंकि आपके ये 2 कदम ही हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। नमस्कार।